आखिर ये कहानियां बनती कैसे हैं और बिगड़ती कैसे हैं? चलिए आज इसी नैरेटिव की लड़ाई को समझते हैं। और इसमें हमारी मदद करेगी एक फिक्शनल फिल्म धुरंधर 2, जो एक बहुत ही असली घटना पर आधारित है। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, कभी कभी उसे डिजाइन भी किया जाता है। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में। ये काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 की एक बहुत ही दमदार लाइन है, जो शुरू से ही सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिल्म का जो सेंट्रल आइडिया है, जो इसका दिल है, वो है नैरेटिव कंट्रोल, मतलब कहानी पर अपना कब्जा जमाना। तो ये नैरेटिव कंट्रोल है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जानकारी को इस तरह से मोड़ना या पेश करना कि लोगों की सोच एक खास तरफ झुक जाए। और फिल्म की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे हकीकत और जो दिखाया जाता है उसके बीच एक खाई पैदा की जा सकती है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। फिल्म इस आइडिया को एक ऐसी असल घटना से जोड़ती है जिसका असर 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2016 की नोटबंदी की। वो फैसला जिसने रातों रात बड़े करेंसी नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। और यही घटना इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है। सरकार ने जब ये कदम उठाया तो उसके कुछ ऑफिशियल लक्ष्य भी बताए। कहा गया कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और देश एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, असल दुनिया में भी और फिल्म में भी, क्योंकि एक ही घटना को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आए। तो देखिए, एक ही घटना और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ लोग कह रहे थे कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, भ्रष्टाचार पर सीधी चोट, और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा, कहा गया कि ये तो पूरी तरह से एक नाकाम कोशिश थी जिससे सिर्फ अफरा तफरी और आर्थिक उथल पुथल ही मची। जो लोग इसके सपोर्ट में थे, उनका नैरेटिव था कि ये एक दूर की सोच वाला सफल कदम है, कि इसने काले धन की कमर तोड़ दी, डिजिटल पेमेंट्स को आसमान पर पहुंचा दिया और इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने में मदद की। वहीं दूसरी ओर फिल्म आलोचकों की कहानी पर ज्यादा फोकस करती है। ये जमीन पर मची उथल पुथल को दिखाती है, कैसे लोगों के पास कैश खत्म हो गया, छोटे मोटे धंधे ठप पड़ गए, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं और इन सबसे तैयारी की कमी पर बड़े सवाल खड़े हुए। तो फिल्म का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, लड़ाई इस बात की नहीं थी कि क्या हुआ, बल्कि लड़ाई इस बात की थी कि कौन सी कहानी जीती, कौन सा नैरेटिव लोगों के दिमाग में बैठा। फिल्म के हिसाब से ये कहानियां कुछ ऐसे बनाई जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया किसी एक पहलू पर जोर देता है, फिर सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल अलग कहानी चलने लगती है, और नतीजा आम इंसान इन दोनों के बीच उलझ कर रह जाता है। और यहीं पर धुरंधर 2 का सबसे बड़ा मैसेज सामने आता है। सच एक नहीं होता, परसेप्शन होता है। मतलब असली ताकत इस बात में है कि लोग किस बात को सच मान रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी से, फिल्म से परे असल जिंदगी के लिए क्या सबक मिलता है। देखिए, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये फिल्म एक कहानी है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। हाँ, ये असली घटनाओं से प्रेरित जरूर है, लेकिन इसे मसालेदार बनाने के लिए नाटकीयता का इस्तेमाल किया गया है। और यही असली निचोड़ है। फिल्म एक आईने की तरह हमें दिखाती है कि इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना ही असली पावर है। जब कहानियों पर किसी का कंट्रोल हो जाता है, तो फिर सच और झूठ के बीच का फर्क मिटने लगता है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में हमारे सोचने के लिए क्या सवाल बचता है? और ये हमें दो बड़े सवालों पर लाकर छोड़ देता है। पहला, क्या नोटबंदी वाकई एक हिम्मत भरा फैसला था या फिर एक बहुत बड़ी गलती? और दूसरा, धुरंधर 2 जैसी फिल्में क्या हमें हकीकत का आईना दिखाती हैं या वो खुद एक और कहानी, एक और नैरेटिव गढ़ रही हैं? ये सवाल सिर्फ बीते हुए कल के नहीं हैं। ये इस बारे में है कि हम आज हर दिन मिलने वाली जानकारी पर कितना और कैसे भरोसा करते हैं।